हेलो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 25 तारीख से मेंस का एग्ज़ाम है और मैं देख रहा हूँ, मैं हर दिन जब बच्चों से मिल रहा हूँ उनके बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझे जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो अपने बच्चे हैं, जो अलग अलग कोर्सेस में हैं, मुझे डर लग रहा है। सर क्या मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ? सर मैं एग्ज़ाम अब देना नहीं चाहता हूँ, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। माई डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ लास्ट मिनट पे आप किन बातों पे सोच रहे हैं? क्या इसी दिनों के लिए, इसी बातों को करने के लिए आपने इतनी मेहनत की? एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट, आपने तो सबसे बड़ा कंपटीशन ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया। पीटी में 3.5 लाख बच्चे आपके साथ बैठे, उनको आपने बीट किया और आज आप टॉप 20,000 स्टूडेंट में, मात्र 20,000 स्टूडेंट में हैं आप ऑलरेडी। फिर क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आप एक बात बताइए, आप ऑलरेडी 20,000 में, और उसमें भी आपको पता है कि 10,000 जो भीड़ है उसने तो बहुत अच्छे से तैयारी की ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका कंपटीशन तो मात्र 10,000 में है। फिर क्यों डर रहे हो? अभी अंत मिनट पे लगेगा कि मुझे आता नहीं है, मैं सब भूल रहा हूं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को हावी मत होने दो। ये कहा गया है कि यदि डर हावी होता जाएगा तो डर पहाड़ की तरह बनता चला जाएगा और तुम चूहे की तरह बनते चले जाओगे। और यदि तुमने हिम्मत दिखाई, यदि तुमने जो मेहनत किया है उसको सपोर्ट किया, तो तुम पहाड़ बन जाओगे और डर चूहा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। और एक बात बताओ, तुम ये जो डरने की बात करते हो, ये डर के क्या मिलेगा? ये डर के सिर्फ तुम लूज करोगे। हर मिनट जो तुम डर रहे हो, वो हर मिनट तुम मार्क्स लूज कर रहे हो, और हर मिनट जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो मार्क्स गेन कर रहा है। असली लड़ाई अभी है डर पे जीत की, और तुम डर रहे हो। आप देखो, बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि सर हमको पीटी का रिजल्ट, हमको पीटी में क्वालिफाई कराना था, लेकिन देखो आप क्वालिफाई हुए तो आप उस मेहनत की इज्जत नहीं कर रहे हो। और बाहर जो बच्चा है वो कह रहा है भगवान में पीटी भी पास कर देता तो अपनी किस्मत आजमाता, लेकिन आपको भगवान ने मौका दिया, आप डर रहे हैं। डर बहुत नॉर्मल है, लेकिन डर को हावी मत होने दीजिए, डर को हावी मत होने दीजिए। आप महाभारत में भी देखेंगे, अर्जुन को भी डर लग रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं सिर्फ कर्म करो। और अभी आपका कर्म क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ रिवीजन करना, मेहनत करना, कोई नई चीजों को नहीं पढ़ना, कोई नई बातों को नहीं करना, जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना, रिवाइज करना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बस आप उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ पेपर कंप्लीट कर दो, सिर्फ पेपर कंप्लीट कर दो और हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बना दो। मैं कह रहा हूं नहीं रिजल्ट आए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप सिर्फ पेपर कंप्लीट करो और एक डायग्राम मिनिमम बना के आओ, आपका सिलेक्शन हो रहा है। और आप सब जो हमसे पढ़े हैं, मैं तो कह रहा हूं आपने कम से कम 600 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस किया है, इतना लिखा है, आप ऑलरेडी तैयार हैं। ये लास्ट मिनट पे लगेगा कि मैं भूल रहा हूं, लेकिन भूल नहीं है। जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, पेन तेजी से चलेगा, आप लिखेंगे, बस आप कॉन्फिडेंट रहे। और एक बात बताओ, ये पूरा एग्जाम जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, मैं आपको भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप तो खुद मोटिवेटेड थे। गांव से चलकर आए, एकदम जीरो से सीखा, घर नहीं गए, फेस्टिवल नहीं मनाया, रात भर नहीं सोए, आप इस गर्मी में, ठंड में, इन सब को छोड़कर आपने मेहनत किया और आपने अपना कर्म किया है। तो फिर किस बात का डर? और क्या गलत किया है कि तुम डर रहे हो? पीटी तो क्वालिफाई किया है, आप तो सेल्फ मोटिवेटिंग स्टूडेंट थे कि गांव से लेकर इस जर्नी तक पहुंचे हैं, तो इस लास्ट मिनट पे किस बात का डर? और ऐसा क्या लेके आए थे इस दुनिया में कि तुम डर रहे हो? अरे नहीं होगा, बाद में देखेंगे, अभी तो एग्जाम को मैं क्वालिफाई करूंगा, जाके वहां एग्जाम को लिखूंगा, अपनी मेहनत करूंगा। और मैं यही बता रहा हूं, एक हमारे अजमेरी सर हैं, उनके चंद शब्दों में जो बार बार कहते रहते हैं कि ना कर शिकवा मुकद्दर से तो हिम्मत आजमाता जा, ना कर शिकवा मुकद्दर से तो हिम्मत आजमाता जा, ना डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा,
तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा गोल एग्जाम देना है, आउटकम बाद में देखेंगे। वहां तक तो पहुंचे, वहां तक तो मेहनत करें। तो माय डियर स्टूडेंट, डरो मत, डर तुमको नीचे लेके आएगा। इतने सालों की मेहनत, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 10 साल मेहनत किया है, और उसको कुछ चंद मिनटों की डर क्या तुम्हारा सपना तोड़ देगी? नहीं नहीं। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं, डरो मत, सिर्फ रिवीजन करो, पेपर कंप्लीट करो, और हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओ। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और यदि डर कभी बहुत हावी हो जाए तो आके मिलो मुझसे, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। आपका ये टीचर, आपका ये गुरु आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप बस आगे बढ़ो, डर को काबू करो, कॉन्फिडेंट हो। आपने अच्छा किया है, आपने मेहनत किया है, आप अच्छा करोगे। और लास्ट में बस एक कुछ लाइनें आपको बोलकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मुड़कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो अब मुड़ के पीछे मत देखो, बस आगे देखो। आगे बस एग्जाम है, और बीच में मत सोचो क्या होगा। जाओ एग्जाम में पेपर पूरा करो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद सोचने का बहुत मौका है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो आपका रिजल्ट आ रहा है। ऑल द बेस्ट।